आज डेट है 2 अक्टूबर, डे है वेडनेसडे। द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जब जिस दिन जितनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जिस पर्सपेक्टिव में वो न्यूज़ आती है, भले ही वो प्री हो चाहे मेंस हो, मैं आपको उस न्यूज़ को उस पर्सपेक्टिव में डिलीवर करता हूँ। बट अगर मैं आपको डेली बेसिस पे अंधाधुन कोई भी न्यूज़ पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा और उसके एनालिसिस दूंगा, इट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड इट्स वेरी प्रेशियस। बट जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये चीज़ समझने में बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि किस दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, उन्हें किस पर्सपेक्टिव में हमें पढ़ना चाहिए। तो आज के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी। बस यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए ये न्यूज़पेपर को दिखाऊंगा एक बार, ताकि आपको फियर ना हो कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो। ऑल्दो मैं सोच रहा था कि आपको पहले टेलीग्राम पे भी जस्ट इन्फॉर्म कर दूं, बट मैंने सोचा कि बीच बीच में ऐसे सेशंस अगर मैं लेता रहता हूं तो उससे स्टूडेंट को समझ में आता है कि किस दिन न्यूज़पेपर को छोड़ना है और कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ये जानना कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब अगले कुछ दिन बड़े बड़े पैराग्राफ्स आएंगे, बड़े बड़े एडिटोरियल्स आएंगे कि ईरान ने मिसाइल फायर की इजराइल पे, अब इजराइल रिटेलिएट करेगा, इजराइल ने वॉर्न करा, इजराइल ने ये करा, इजराइल ने वो करा। हमको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है? कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, कितने लोग मारे गए, कौन सा कमांडर था, हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इट्स अ टोटली टोटली रिडंडेंट टॉपिक। सब हो जाने दो, उसके बाद आखिरी में बैठ के सिर्फ 1 घंटे में इस पूरे रीजन की मैपिंग कर लेंगे और सारी चीज़ें धीरे धीरे कर लेंगे। मेजॉरिटी चीज़ इसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे इसराइल फलस्तीन का इशू हो गया, जैसे सीरिया क्राइसिस एक्सेट्रा। तो उनको जाके अगर आप पढ़ोगे तो इट विल बेनिफिट यू मोर, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। बट ये तो आप बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है? चलो, आपको लेके चलता हूँ अब एडिटोरियल पेज पे। देखो, अब एडिटोरियल पेज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग तरीके के आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे एक चेंजेस एट द टॉप, जहाँ पे स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है, या मैं कहूँ पॉलिटिक्स का आर्टिकल। फिर यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो फ्रांस अ समिट फॉर डिप्लोमेसी, एक समिट तो होती रहती है ना? कितनी समिट पढ़ोगे और कितना डाटा पढ़ लोगे? कंफर्म थोड़ी इंडिया फ्रांस पे क्वेश्चन आने वाला है ना? तो वो सिंपली यहाँ पे हमसे एक डायलॉग, या मैं कहूँ फ्रेंकोफाइन मीटिंग के बारे में बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, क्या क्या बातें हुई। हमको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। जो एक सीरियस स्टूडेंट होता है वो इन इंटरनेशनल इश्यूज़ को कैसे तैयार करता है, मुझसे जल्दी से सुन लो। तो देखो, जैसे इंडिया फ्रांस के बारे में आपको कोई भी आर्टिकल देखने को मिले तो मल्टीपल टाइम हमने जो इंटरनेशनल इश्यूज़ में अंडर करंट अफेयर्स कोर्स इंडिया फ्रांस रिलेशंस को पढ़ा है, बार बार उसको पढ़ो जाके। ये चीज़ें आपको बचाएंगी। आप इतने रैंडम हजारों आर्टिकल एक साल में नहीं पढ़ सकते, न ही आप याद रख सकते हो। सोचो, आज आप, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे नाम है, जनरल लुइस पता नहीं क्या क्या, ठीक है? फिर ये इंटरनेशनल डे, ये डिरोरी नोगर, समझ रहे हो? फ्रेंच लैंग्वेज, ये वो फलाना ढिमका, ये थोड़ी पढ़ सकते हो, पढ़ ही नहीं सकते हो। मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है डिफेंस में, इकोनॉमी में, इन माइंड मैप्स को डिज़ाइन करने में यू वोंट बिलीव आई हैव पुट सो मच एफर्ट्स कि इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की, सोचने की शक्ति अपनी स्पेंड ना करनी पड़े। समझ रहे हो? अब इंडिया फ्रांस क्योंकि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक पेज में मैंने इस पूरे टॉपिक को समअप कर दिया आप लोगों के लिए, समझे? तो इस चीज़ को जाके पढ़ो। फिर जैसे अभी इसराइल का इशू चल रहा है, तो इसराइल फलस्तीन के कन्फ्लिक्ट को जाके समझो। अब ऐसा नहीं कि पूरी पीएचडी कर मारी कि आज तो मैं जेरूसलम, फलस्तीन और इसराइल का कन्फ्लिक्ट मैं खुद ही सॉल्व करके जाऊंगा घर, और जब तक ये सॉल्व नहीं होगा जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे भैया, तुमको बेसिक चीज़ें वो पूछेंगे, वो तुमसे जॉर्डन रिवर के बारे में पूछ लेंगे। अभी अगर कोई बमबारी हुई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, कोई नदी नाले वहाँ के न्यूज़ में आ गए छोटे, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। गोलन हाइट्स के बारे में पढ़ो, सीरिया के बारे में पढ़ो, कौन सा देश कौन सी बाउंड्री को टच करता है वो पढ़ो, मेडिटेरेनियन सी पे कौन कौन सी लोकेशंस आती हैं, इसराइल फलस्तीन, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कि कब से चला आ रहा है, इसमें बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या बोलता है, क्योंकि अब न्यूज़ में आएंगे लगातार, आपको अरब इजराइल वॉर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ो, समझ रहे हो? इसको मैंने हार्डली शायद 3 पेज में या 2 पेज में पूरा समअप किया हुआ है।
तो इसको इजराइल फलस्तीन के इशू को जाके पढ़ो रादर देन रीडिंग दीज रिडंडेंट आर्टिकल्स विच हैज अपीयर्ड इन टुडेज न्यूज़पेपर। अब देखो जैसे वाक्फ बिल 2024, अरे भैया ये रिलीजियस इशू है एक, है ना। वाक्फ पे क्वेश्चन आए इसकी लीस्ट इनफैक्ट 1% भी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, मगर मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जो घंटों इस वाक्फ बिल को समझने में अपने दे रहे हैं। देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, वाक्फ बोर्ड पे हो सकता है कि आप कुछ दिनों में मुझसे भी एक बड़ा वीडियो देखो या ऋषभ सर कंडक्ट करेंगे, बट मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि भले ही मैं पढ़ाऊं, मुझे हर वीडियो पे रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं इस भी लेक्चर को अगर 1 घंटे का बना दूंगा, आधी घंटे का बनाऊंगा, तो मेरा रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ेगा। बट यहां पे बात रेवेन्यू की, मेरे प्रॉफिट की है, आपका तो घाटा है। आप ऐसे टॉपिक्स को मत देखो। मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, भले ही वो मैं बनाऊं, ऋषभ सर बनाए, वो हम जनरल ऑडियंस के लिए भी कुछ बनाते हैं, ठीक है, बट आपको ये सारी चीजें नहीं फॉलो करनी है। अब जैसे यहाँ पे देखो हरियाणा में थ्रू ऑफ सरप्राइज आफ्टर रीअलाइनमेंट, वहां पे इलेक्शन चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमको मतलब ही नहीं इन चीजों से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ धांधली वांधलियों की बात चल रही है कि उसने अपना स्टेचर खो दिया, आधार कार्ड को लिंक कर देना चाहिए, फलाना ढिमका, सिक्योर सिस्टम बनाना चाहिए। हाँ, जो पूजा खेड़कर का केस है उसे आप एथिक्स में बहुत जगह यूज कर सकते हो, वो हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है ना। बट ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। वो तो बेसिक नॉलेज भी है ना कि यूपीएससी में हमें कुछ लैक्यूनास देखने को मिले, उन्हें हमें सही करना है। इसमें अब क्या पढ़ोगे, समझ रहे हो। अब देखो कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, जैसे 10 ईयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन है। अब मुझे बताओ कि ये फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की या नहीं है, और अगर सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है तो इस पर आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या आज की तारीख में इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज है क्या? जवाब है नहीं। अरे भैया आयुष्मान भारत 70+ लोगों को दे दिया, डेल श्योर क्वेश्चन आएगा, डेल श्योर। स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल हो गए, डेल श्योर इस पे क्वेश्चन आएगा। जितने भी मिशन हैं जो 2014 में लॉन्च हुए हैं, उन 5 में से एक पे डेल श्योर क्वेश्चन आपका मेंस में आ रहा है। इनको प्रिपेयर करो, ये आएंगे। तो कैसे प्रिपेयर करोगे आज? तो अगेन हम लोगों ने जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन पे एक आंसर राइटिंग सेशन को किया हुआ है, जहां पे सारे प्री के कॉन्सेप्ट ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, प्लस प्लस, वाटर प्लस, ये क्या होता है, स्वच्छ भारत के क्या इंपैक्ट हैं, 2016 और 17 में ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसको बेस बना के मैं ऑलरेडी आपको स्वच्छ भारत मिशन पे एक आंसर राइटिंग सेशन को कंडक्ट करवा चुका हूं। इन चीजों को पढ़ो रादर देन रीडिंग दीज रिडंडेंट टॉपिक्स और आर्टिकल्स। और जब एक बार किसी एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, उसे हम आंसर राइटिंग कर लेते हैं, तो बार बार आपको ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें क्या बोलेगा मुझे बताओ, मैंने भी नहीं पढ़ा, इसमें क्या ही लिखा होगा उसने। ये देखो ओडीएफ लिखा है, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ सिटी, वाटर प्लस कहीं पे लिख दिया होगा, है ना। निर्मल भारत अभियान जो उसके पहले चलता था, गवर्नमेंट चलाती थी, वो लिख दिया होगा कि ये वापस से स्वच्छ भारत अर्बन रूरल लिख दिया होगा, बस यही। और क्या लिखेगा? आंसर राइटिंग में हर चीज कवर्ड है, तो वो चीजें जाके पढ़ो, ठीक है। अब जैसे फिर एक इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो। अब यहाँ पे इंडियन टेम्पल्स पे एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि इंडियन टेम्पल्स जो गवर्नमेंट रन करती है या उनके हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, उसको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के लीगल पोजीशन, अलग अलग तरीके के स्टांस, अलग अलग तरीके की अखिल भारतीय एबीवीपी, आरएसएस, सबके बारे में बताया है। अब क्या हम ये पढ़ेंगे क्या? आप खुद सोचो, है ना। फिर जैसे देखो यहाँ पे एक नियर बाय रिवर के बारे में बात करी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है राइज ऑफ माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे कोई नदी की बात बताई जा रही है जो माउंट एवरेस्ट के राइज का कारण बनी है। अगर ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, है ना, इसको पहले हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। अब जैसे ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का क्या रेलिवेंस है, क्या हमारी गवर्नमेंट इस पर बात करती है, तब जाके ऐसे इश्यूज को पढ़ा जाता है। वरना ऐसे तो हमारे पास 50,000 फैक्ट जनरेट हो जाएंगे साल भर में, ठीक है। तो अब जैसे ये जो इशू है, इसको हम थोड़ा रुक के देखते हैं कि इस पे क्या क्या रिपोर्ट आई, इसके पीछे का क्या बेस है, और वो काम मैं करता हूं आपके लिए। तो आप इस काम में कूदने की कोशिश मत करो, ठीक है। जितनी चीज इंपॉर्टेंट होगी वो सब आपको मिल जाएगी, क्लियर। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उसको मैं फ्यूचर में कवर करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज क्वेश्चन आंसर सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हर न्यूज़पेपर को पढ़ना जरूरी नहीं है, हर न्यूज़ को पढ़ना जरूरी नहीं है। टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हुए चलो मेरे साथ, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज क्वेश्चन सेशन। मीट यू सून, देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।